तो अभी तक रनिंग में 50 पिप्स के अराउंड का प्रॉफिट चल रहा है और टारगेट्स को यहाँ पे 100 पिप्स कैप्चर करने को मिले। मैंने इन कैंडल्स के बेसिस पे ये वाली पोजीशन कैसे एग्जीक्यूट की, इन चीजें हमने माइंड में बसा लो, हेकीनाशी समझ जाओगे और हेकीनाशी आपको प्राइस एक्शन कितना बढ़िया से समझाया है, तो साइडवेज में भी आपका पैसा बन जाता है। प्राइस एक्शन और हेकीनाशी को कंबाइन करके ट्रेड दिया। हेलो एवरीवन, फॉरेक्स धाम के एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई आप सबने आज तक जिस तरह की कैंडल पे ट्रेड किया होगा ना, वो है बिल्कुल एक नॉर्मल कैंडल जहां पे आपको कैंडल बनती हुई मिलती है OHLC कंसेप्ट के ऊपर, यानी कि ओपन हाई लो क्लोज। अब जब भी आप किसी नॉर्मल कैंडल के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको इस कैंडल की 4 डिफॉल्ट वैल्यूज देखने को मिलती है। जैसे मैंने यहाँ पे आके इस कैंडल के ऊपर अपना माउस पॉइंटर लेके गया तो मुझे यहाँ पे 4 वैल्यूज देखने को मिल रही है, जिसमें है ओपन वैल्यू, हाई वैल्यू, लो वैल्यू और क्लोज वैल्यू। ठीक है, अब ये क्या बताती है, कैंडल किस पॉइंट पे ओपन हुई। जैसे ये देखो, ये कैंडल जो बन रही है इसकी ओपनिंग वैल्यू 3349 थी। ठीक है, कैंडल ने क्या हाई लगाया है 3351 का, कैंडल ने अभी तक क्या लो लगाया 3348.245 का। जैसे जैसे नीचे जाएगा आप देखोगे लो फिगर चेंज होती जाएगी, क्योंकि अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई। और साथ में कैंडल की क्लोजिंग वैल्यू, ये तो भाई डिपेंड करेगा मार्केट पे, जब अभी 18 सेकंड बाद कैंडल क्लोज होगी तब ये वैल्यू कैंडल की डिफाइंड होगी। यानी कि आप जिस तरह के चार्ट पैटर्न्स पे ट्रेड करते हो वो चार्ट पैटर्न चलते हैं OHLC कंसेप्ट के ऊपर, ओपन हाई लो क्लोज। मैं आज आपको एक ऐसी तरह की कैंडलस्टिक यूज करनी सिखाने वाला हूं जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ही आसान बना देगी। अगर आप इस कैंडल का कॉम्बिनेशन और प्राइस एक्शन को इकट्ठे यूज करोगे भाई, तो आपकी ट्रेडिंग यहां से इतनी आसान हो जाएगी कि आप कहोगे आज से पहले किसी ने हमें ये कैंडल यूज करनी सिखाई क्यों नहीं। अब भाई स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है संचित, इस चैनल का नेम है फॉरेक्स धाम। हम इस चैनल पे ट्रेडिंग एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, ऑलमोस्ट हर रोज एक वीडियो आती है। तो नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और एक बात और ध्यान रखना, चैनल मोनेटाइज नहीं है। हाँ, पार्टनर प्रोग्राम में है यूट्यूब में, बट कोई भी वीडियो मोनेटाइज नहीं है। भाई दूसरा चैनल भी है, 1.25 लाख सब्सक्राइबर्स है, ट्रेड विद संचित नाम से, उसको आज तक मोनेटाइज नहीं किया, तो इसको क्या करेंगे। पर्पस है आपको ट्रेडिंग सिखाना, A से लेके Z तक, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है भाई, आपने आज तक कैंडल्स देखी है, नॉर्मल कैंडल्स। नॉर्मल कैंडल्स OHLC कंसेप्ट से वर्क करती है। यहाँ पे आपको मेजॉरिटी ऑफ इश्यूज क्या आते हैं भाई, आपको पता ही नहीं चलता चार्ट देख के कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है डाउन ट्रेंड में। 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे ये हेकीनाशी कैंडल का कंसेप्ट हटा देता हूं। ठीक है, मैंने ये हेकीनाशी कैंडल का कंसेप्ट हटा दिया और इस कैंडल के कंसेप्ट के बेसिस पे मैंने यहाँ पे नॉर्मल चार्ट ओपन कर दिया, जो हमारी नॉर्मल कैंडल्स है जिसके बेसिस पे आप ट्रेड करते आए हो। अब भाई क्या इन कैंडल्स को देख के आपको कुछ समझ आया है? इन कैंडल्स को देख के आपके माइंड में हड़बड़ाहट हो गई होगी कि भाई साहब पता नहीं यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ भाई यहाँ से सपोज अगर आपने मार्केट शॉर्ट की होगी तो ऐसी किसी कैंडल को देख के आप मार्केट को टाटा बाय बाय कहते होगे। बट जब हम हेकीनाशी कैंडल्स की बात करते हैं ना, तो भाई मैं यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाता हूँ। ये आप कैंडल से भी सिलेक्ट कर सकते हो हेकीनाशी कैंडल्स। आप अगर कैंडल स्टिक्स पे जाके यहाँ पे हेकीनाशी चूज करोगे तो आपकी चार्ट पे कैंडल्स चेंज होकर हेकीनाशी हो जाएंगी। बट हमेशा हेकीनाशी कैंडल्स को नॉर्मल कैंडल्स के साथ यूज करो, मतलब नॉर्मल कैंडल्स पे प्राइस एक्शन देखो और हेकीनाशी कैंडल्स को यूज करो तो ज्यादा बढ़िया होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर सेक्शन में जाके वर्ड टाइप करूंगा हेकीनाशी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हेकीनाशी टाइप किया तो मेरे पास सिंप्लीफाइड वे में ये हेकीनाशी आ जाएगा। यहाँ पे 1.6 के हेकीनाशी इंडिकेटर, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। मेरे चार्ट पे नॉर्मल कैंडल्स के साथ साथ मुझे हेकीनाशी कैंडल्स भी देखने को मिलेगी। अब आपका ध्यान इस ट्रेड की तरफ पे जरूर जा रहा होगा, जो आप सोच रहे होगे सर ये ट्रेड क्या लगी हुई है। भाई ये ट्रेड इन हेकीनाशी कैंडल्स के बेसिस पे ली हुई है। वीडियो की जब स्टार्ट की थी यहाँ पे थी मार्केट, अभी नीचे आएगी। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट है, यहाँ पे सेकंड टारगेट भी है हमारे ट्रेड में, और वहां पे दूसरे मेरे अकाउंट पे ये ट्रेड ऑलरेडी रनिंग भी है जो हमने हेकीनाशी के बेसिस पे लिया हुआ है। हेकीनाशी कैंडल्स बेसिकली एक जापानीज ट्रेडर ने इन्वेंट की थी। ये कैंडल्स एवरेज प्राइस के बेसिस पे बनती है। इसका फॉर्मूला ओपन हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाय 4। आप वो फॉर्मूलास पे मत जाओ, आपको कैंडल आपके चार्ट पे बनी बनाई मिलेगी। अब ये कैंडल्स आपको बहुत आसानी से मार्केट का कंसेप्ट समझाती है। अगर मैं आपको हेकीनाशी चार्ट को थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो भाई आपको साफ सुथरा वे में, अगर मैं आपको इस
पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछूं कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, तो 1 सेकंड में आप चार्ट पे लाल रंग देख के बता दोगे डाउन ट्रेंड में। अगर मैं आपको यहाँ पे पूछूं मार्केट साइडवेज है या किस ट्रेंड में, आप कहोगे साइडवेज है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड पूछूं, डाउन ट्रेंड। ऐसे ही जब मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में हल्का सा गया तो अप ट्रेंड। यानी कि ये कैंडल्स आपको डिफाइन करती हैं कि कब मार्केट डाउन ट्रेंड में, कब अप ट्रेंड में। ये तो इसकी पहली खासियत है। ट्रेड कैसे करना है, मैंने इन कैंडल्स के बेसिस पे ये वाली पोजीशन कैसे एग्जीक्यूट की हुई है, ये भी आपको आज सिखा के जाएंगे वीडियो में। पॉइंट आता है इन कैंडल्स में टाइप्स कैसी कैसी होती। तो देखो आपको यहाँ पे ना हेकिनाशी कैंडल्स बनती हुई मिलेंगी, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल। इस ग्रीन कैंडल में आपको ऊपर की विक बनती हुई मिलेगी। ये एक परफेक्ट बुलिश कैंडल है। समझी जाना भाई, कैंडल टाइप्स क्या क्या होती है। जैसे वहां पे आप पढ़ते हो ना मारीबूजो, आपका हैमर, ये वो डोजी वगैरह, यहाँ पे आप पढ़ोगे कि यहाँ पे ये आपकी बुलिश कैंडल है, ये आपकी डोजी कैंडल है और ये आपकी बेयरिश कैंडल है। यानी कि बुलिश कैंडल का कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या होगा, आपको ऊपर की तरफ एक विक देखने को मिलेगी। बेयरिश कैंडल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, आपको नीचे की तरफ विक देखने को मिलेगी। और डोजी कैंडल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, जैसे आपको वहां पे मिलता है ना कि भाई ट्रेंड क्लियर नहीं है, ये कैंडल रिवर्सल की इंडिकेशन होती है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमने माइंड में बसा लो, हेकिनाशी समझ जाओगे और ट्रेडिंग में जर्नी चेंज कर लोगे अपनी। तो अब यहाँ पे पॉइंट आता है ट्रेड फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले तो हेकिनाशी कैंडल्स में जब आपको डोजी कैंडल मिले, दैट मींस आपको रिवर्सल ढूंढ रहे हो। जैसे कि आपको सपोज नॉर्मल चार्ट में एक ट्रेंड लाइन दिखे और ट्रेंड लाइन के टाइम पे ये डोजी कैंडल बने, मतलब मार्केट इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट देके ऊपर जाने वाला है। पॉइंट समझो भाई, इसको प्राइस एक्शन के साथ कैसे कंबाइन करके ट्रेड करना है वही आपको बताऊंगा। ये ट्रेड भी कैसे प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके लिया गया वो आपको बताऊंगा। अगर आपको चार्ट पे ऐसी 2 कैंडल्स बनती हुई मिले, यानी कि सुपर बुलिश कैंडल्स 2 इकट्ठी, जहां पे नीचे कोई विक ना हो। अब ये कैंडल को क्यों नहीं ट्रेड किया, इसको क्यों नहीं ट्रेड किया, विक आ गई भाई। यहाँ पे भी बुलिश कैंडल बनी, यहाँ पे भी बुलिश कैंडल बनी। इनको ट्रेड करके आप इसके ऊपर ट्रेड लेके ये मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। साइडवेज में भी आपका पैसा बन जाता। यहाँ पे आपके पास 2 ऐसी रेड कैंडल्स बनी। अब ये 2 रेड कैंडल्स बनने का मतलब है आपको गो अहेड है भाई सेल का ट्रेड प्लान करने की, और ऐसी 2 ग्रीन कैंडल्स बनने का मतलब है आपको गो अहेड है भाई बाय का ट्रेड प्लान करने के लिए। होते यहाँ पे स्कैल्प्स ही हैं। यहाँ पे अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैप्चर करोगे, नहीं भाई स्कैल्प करो, छोटा मोटा मार्केट से बाहर निकल जाओ। जैसे ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड है। अभी तक मेरी टीम ने यहाँ पे इस ट्रेड को सीटीसी कर दिया होगा, क्योंकि हम 1:1 से ज्यादा नीचे आ चुके हुए हैं। ठीक है, तो ये ट्रेड सीटीसी हो गया होगा। अब हम नो प्रॉफिट नो लॉस में होंगे इस ट्रेड में। इसका भी आपको कंसेप्ट समझाएंगे, ये लिया कैसे गया था और ये ट्रेड ही लिया था अभी, इसीलिए ये वीडियो का आइडिया आ गया। तो भाई मैंने समझा ये नॉलेज आपके साथ भी शेयर कर दी जाए। अब भाई जब भी आपको हेकिनाशी में ऐसा कुछ कंसेप्ट देखने को मिलेगा जहां पे 2 बुलिश कैंडल्स बनी, मार्केट ने डब्ल्यू बनाया, दिखाता हूं आपको। यहाँ पे भी एक बहुत बढ़िया ट्रेड बनता था हेकिनाशी के बेसिस पे। कैसे, ये देखो भाई, मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे हेकिनाशी को बहुत नीचे ले आता हूँ। यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था मार्केट का, 2 बार इस पॉइंट पे आके मार्केट ने सपोर्ट दिया था, 3 बार। 4th टाइम मार्केट इस पॉइंट पे आती है, यहां से सपोर्ट देती है। मैं आपको दिखाता हूं हेकिनाशी ने कैसे आपको कंफर्मेशन दी कि भाई यहां पे बहुत अच्छा रिवर्सल ट्रेड बन सकता है। ये वो पॉइंट था जिस पॉइंट पे मार्केट ने सपोर्ट दिया। यहां पे हेकिनाशी अभी तक रेड कैंडल की कंटिन्यूएशन में था। इसके बाद हेकिनाशी ने दी आपको डोजी कैंडल। अगर आपको सपोर्ट पे हेकिनाशी में डोजी कैंडल बनती हुई मिलती, या ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे डोजी कैंडल बनती हुई मिलती, या रेजिस्टेंस पे, और उसके बाद आपको हेकिनाशी की कंफर्मेशन मिल जाती है, जैसे यहाँ पे 2 इकट्ठी कैंडल्स बुलिश मुझे देखने को मिली, ट्रेड प्लान कर लो भाई, वाये न्याय लग जाएंगे। यहाँ पे सपोर्ट पे मुझे कंफर्मेशन देखने को मिली, डोजी कैंडल मेरा सपोर्ट एरिया था, 3 बार मार्केट ने उसी एरिया को टेस्ट किया था, डोजी कैंडल देखने को मिली। डोजी कैंडल के बाद कब 2 ग्रीन कैंडल्स देखने को मिली, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने इस पॉइंट से ऊपर ट्रेड प्लान किया। अब यहाँ पे अगर आप नॉर्मल चार्ट पे होगे तो ये आपको कभी यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने ही नहीं देगा, क्योंकि ये आपको डराएगा भाई कि लास्ट 2 कैंडल्स तो रेड बनी है, आप कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर लो। बट एवरेज कैंडल्स के हिसाब से आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ होता है और आपको यहाँ पे 100 पिप्स कैप्चर करने को मिले होते हैं। गोल्ड में अगर आप 100 पिप्स की वैल्यू समझ जाओ ना, तो आपको पता चल जाएगा भाई 100 पिप्स होते क्या है। ठीक है, सेम वे से यहाँ पे अगर मैं अभी तक बात करूं तो अभी तक
रनिंग में 50 पिप्स के अराउंड का प्रॉफिट चल रहा है और टारगेट 63 पिप्स का है। यहाँ पे हम ट्रेड को सीटीसी कर चुके हुए हैं। यहाँ पे अब ये ट्रेड सीटीसी है, अब ये ट्रेड नो प्रॉफिट नो लॉस में है। ये ट्रेड लिया कैसे गया समझिए आप भाई, जैसे यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट थी, ऐसे ही यहाँ पे ऊपर एक रेजिस्टेंस थी। मार्केट रेंज बाउंड था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी। मैंने इस बेसिस पे ये ट्रेड प्लान किया। मुझे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिली, मार्केट ने इस एरिया को टैप किया। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस। मैंने पेशेंटली वेट किया मेरे चार्ट पैटर्न में एक डोजी कैंडल बनने का। यहाँ पे मुझे मिली डोजी कैंडल, वहां पे कोई भी डोजी कैंडल नहीं थी भाई। यहाँ पे मुझे एक डोजी कैंडल मिली, मार्केट ने रेजिस्टेंस एरिया से रेजिस्टेंस ली। यहाँ पे उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, रेड कैंडल्स बनना शुरू हुई। मैंने तब भी ट्रेड प्लान नहीं किया। जब मुझे यहाँ पे मेरी कंफर्मेशन वाली रेड कैंडल्स मिली, तब मैंने जाके ये ट्रेड प्लान किया। और थोड़ी सी अर्ली एंट्री बनाने में मुझे किस चीज ने मदद की? प्राइस एक्शन। भाई मेरी पहली कंफर्मेशन क्या थी? सुनो ट्रेड का लॉजिक। माय फर्स्ट कंफर्मेशन वाज यहां से रिजेक्शन मिल रही थी मुझे। सेकंड कंफर्मेशन मैंने कब ली? जब ये ग्रीन बाइंग कैंडल बनी ना, तो भाई इसके स्टॉप लॉस के नीचे मैंने ट्रेड प्लान की, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा उनका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे होगा। जैसे ही उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं मार्केट में सेल साइड में एंटर हो गया। यानी कि मैंने प्राइस एक्शन और हैकीनाशी को कंबाइन करके ट्रेड दिया। अगर आप समझो अकेला हैकीनाशी कैंडल्स को देख के आप ट्रेड प्लान करोगे, नहीं होगा भाई, नहीं बनेगा पैसा। क्योंकि ये कैंडल्स तो आपको प्राइस की एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन भी नहीं बताती, ये एवरेज बेसिस पे होती है कैंडल। इसमें प्राइस एक्शन कंबाइन करना पड़ेगा। इसमें अगर आप प्राइस एक्शन नहीं कंबाइन कर सकते, कोई ना कोई इंडिकेटर डालना पड़ेगा हैकीनाशी के ऊपर, तब पैसा बनेगा। हमारे बहुत से ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं जो हैकीनाशी पे काम कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनको ऐसा डिवेलप किया हुआ है कि भाई हैकीनाशी में ट्रेंड डिफाइन होता है और ट्रेंड के साथ ट्रेड करना हमेशा ज्यादा आसान रहता है। दोबारा से आपका कंसेप्ट रिवाइज करा रहा हूं। 3 तरह की कैंडल्स हैं। इस तरह की अगर कैंडल देखने को मिले तो ये बेयरिश कैंडल है, मतलब ट्रेंड बेयरिश है। इस तरह की अगर कैंडल देखने को मिले तो ट्रेंड बुलिश है। और इस तरह की कैंडल्स देखने को मिले तो भाई ये हमारी ये डोजी है। अगर ऐसी कोई कैंडल देखने को मिलती जहां पे ऐसी विक आ जाती, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऐसी कोई कैंडल देखने को मिलती है, मैं इस कैंडल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये हैकीनाशी का कंसेप्ट। और हाँ, कभी भी किसी भी सिस्टम, किसी भी स्ट्रेटजी पे डायरेक्टली ट्रेड करने से पहले डेमो पे ट्रेड करो, ताकि आपको स्ट्रेटजी में प्रैक्टिस हो जाए। 15 दिन 1 महीना आप उस स्ट्रेटजी में एक्सपर्ट बनो, फिर लाइव पे आओ। मैंने लोगों को क्या करते देखा भाई, वीडियो देखी, जाके सुबह ट्रेड किया, लॉस किया। या भाई स्ट्रेटजी के पॉइंट्स तो आपको समझ ही नहीं आए। जब तक अपने हाथ से ट्रेड ही नहीं करोगे, पॉइंट्स कैसे समझोगे? कोई नोट्स तक नहीं बनाता होता, बट ट्रेड करने की जल्दबाजी सबको होती है कि भाई मैं तो सुबह पैसा अपनाऊंगा। ऐसे नहीं होता। और ये सिस्टम सिर्फ गोल्ड पे ही नहीं, ये सिस्टम भाई बिटकॉइन पे भी बहुत बढ़िया से काम करता है। ये सिस्टम इथेरियम पे भी बहुत बढ़िया से काम करता है। आप कहीं पे भी ये सिस्टम को यूज कर दो, ये सिस्टम बहुत बढ़िया काम करेगा। कैसे? जैसे यहाँ पे मुझे बिटकॉइन में एक ट्रेंड लाइन देखने को मिली। आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ जो मैंने आपको अभी समझाया। लाइव एग्जांपल, यहाँ पे मुझे बिटकॉइन पे एक ट्रेंड लाइन देखने को मिली। ठीक है, आई सी ए ट्रेंड लाइन। 2 बार ट्रेंड लाइन का टैप हुआ। तीसरी बार जब ट्रेंड लाइन का टैप हुआ, यहाँ पे आपको बुलिश कैंडल मिली और यहाँ पे आपको डोजी कैंडल मिली। देखो हैकीनाशी आपको प्राइस एक्शन कितना बढ़िया से समझाया है। आपने इस कैंडल के ऊपर अगर एक बाय प्लान किया होता, मैंने आपको पहले ही कहा है, यहाँ पे आप सिर्फ स्कैल्प्स कर पाओगे। अगर आप तो आप बड़े ट्रेंड्स कैप्चर कर पाओ, नहीं कर पाओगे। $172 का मूव दिया, जबकि बिटकॉइन बिल्कुल साइडवेज पड़ा है भाई, बिल्कुल साइडवेज। अब ये मूव कुछ भी नहीं होता बिटकॉइन में। और यहीं पे क्यों थम गया? क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस भी थी। तो भाई पॉइंट वही है, प्राइस एक्शन कंबाइन करना बहुत जरूरी है। आपका ये टारगेट यहाँ पे बहुत छोटा होता। मैं भी नॉर्मली 1:3 ट्रेड्स करता हूँ। गोल्ड में 1:1.5 ट्रेड किया है, क्योंकि भाई उसमें भी 1:1 के बाद सीटीसी कर दिया कि नो प्रॉफिट नो लॉस में है, कि मार्केट किसी का भाई सका नहीं है, मेरा सका नहीं है मार्केट। हो सकता है यहाँ पे पूरा ट्रेंड आ जाए। अगर यहाँ पे मैंने ये 1:1.5 का टारगेट ले लिया, तो मैं इसको 1:1 पे ट्रेड करके टीम को ऑलरेडी एडवाइस किया और इसको टारगेट को यहाँ पे भी दिया। तो ये सब चीजें करनी पड़ती हैं ट्रेडिंग में, तभी मतलब आप समझो ट्रेडिंग बहुत आसान है, बिना कुछ किए हो जाएगा, नहीं होती भाई। ये कंसेप्ट्स हैं, ट्रेडिंग के लॉजिक्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। होप आपको ये कैंडल्स समझ में आई। इन कैंडल्स ऊपर और डिटेल्ड वीडियोस चाहते हो कमेंट सेक्शन में बता दो। और हाँ, फॉलो करना तो भूलना ही मत ऐसी और एजुकेशनल वीडियोस के लिए। गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे।